अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और ख़ुश होंगे। जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जो पाकिस्तान में, वो टेंशन में होंगे। अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे। आ गए हम आज के अपने एक और मॉर्निंग सेशन के अंदर, और आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लाइव ट्रेडिंग सेशन जो है उसको भी कंटिन्यू कर सकूँ। तो ये है USD BRL मार्केट है, और इसने भी सेम कल की तरह रिजेक्शन ली। यहाँ से इस कैंडल के साथ जो है इसने अपना ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद अपना इसने एक और फॉर्मेशन किया कैंडल का, रेड का, छोटी सी कैंडल का। और यहाँ पे इसके बाद मार्केट ने 4 कैंडल का लगातार ग्रीन में फॉर्मेशन किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब मार्केट एक लेवल का ब्रेकआउट देती है तो उसके बाद मार्केट अपनी एक से 2 कैंडल को कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। जैसे कि ये कैंडल है, ये कैंडल ने जो है ग्रीन में एक तो ब्रेकआउट दिया और ग्रीन में क्लोजिंग दी। ठीक है, बट इस कैंडल की जो विक है, अगर आप विक को नोटिस करो तो यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री मारी, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर आके। ठीक है, इस वाले लेवल के ऊपर आके सेलर्स ने एंट्री मारी। तो मार्केट ने क्या किया? सेलर्स को विन करवाया इस वाली कैंडल के ऊपर। इसके बाद मार्केट ने जो है अगेन अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले भी लेते, वो लॉस हो भी जाती, तो नेक्स्ट जो आपकी जो MTG है वो विन हो जाती। अब जो है ये अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। अब यहाँ पे मैं लेवल मार्क करता हूँ। अगर ये इस लेवल से नीचे जाती है तो ये ब्रेकआउट देगी यहाँ से। ये हम इसको ब्रेकआउट में काउंट करेंगे। और इसका जो लोअर लो है वो ये वाला है, और जो हायर हाई है मार्केट का अभी तक का वो ये वाला है। ये मार्केट का अभी तक का हायर हाई है, और ये लेवल जो है अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो दैट मीन्स कि मार्केट जो है वो अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है। और अगर मार्केट अपना इस लास्ट वाली ये जो कैंडल है इसका ब्रेकआउट नहीं देती, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब एक एरिया के अंदर स्टक हो चुकी है, जैसा कि ये एरिया है ना। और यहाँ पे आप देखो तो पैटर्न्स का फॉर्मेशन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? कि दो रेड कैंडल है जो स्टकी मार्केट पैटर्न हैं। ठीक है, 2 रेड कैंडल थे, 2 रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब अगेन यहाँ पे एक ग्रीन और स्ट्रॉन्ग कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये अप साइड को कंटिन्यू करती है। तो मे बी कि ये जो कैंडल्स हैं ये रीटेस्ट थी, और रीटेस्ट लेने के बाद अब मार्केट ने कंटिन्यू कर दिया। और रीटेस्ट जो है कैंडल वो हमेशा जो मार्केट का, एक मिनट, रीटेस्ट मार्केट कैसे लेती है? मार्केट रीटेस्ट इस तरीके से लेती है। अब यहाँ पर आप देखो तो ये जो रीटेस्ट है ये इस कैंडल के हाफ पे, तो ये रीटेस्ट ही है। ठीक है, ये रीटेस्ट ही कहलाता है। तो अब यहाँ पर क्लोजिंग इसने दी है अपने उस लेवल से नीचे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। अगर ये कैंडल अपनी जो क्लोजिंग है वो इस एरिया के पास देती तो मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करता, फिर मैं अप साइड के लिए जाता। बट इसने इतनी बड़ी विक छोड़ के, एक इतनी बड़ी विक का फॉर्मेशन करके, और उसके बाद जो है नेक्स्ट कैंडल आप देखो एकदम नीचे की तरफ आई है, वॉलेटिलिटी के साथ आई है बिल्कुल। तो इसलिए इतनी बड़ी विग, और दूसरी चीज़ ये कि अपने लेवल से इतना दूर क्लोजिंग देने की वजह से मैंने डाउन साइड पे ट्रेड प्लेस की। देखो, जहाँ पे शॉर्ट ट्रेड होती है ना, वहाँ पे मैं ट्रेड जो है वो ज़्यादा प्लेस करता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मुझे बिल्कुल श्योर होता है कि हाँ यहाँ पे जो है एक अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है, एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, तो वहाँ पर मैं ट्रेड्स ज़्यादा प्लेस करता हूँ। अब वैसे मेरा जो आज का जो प्रॉफिट है 8 ट्रेड जो है वो, आज का जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरी तरफ से तो हो चुका है। ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट डन है। मैं अगर अभी चाहूँ तो मैं मतलब मज़ीद ट्रेड ना भी करूं तो मेरे लिए ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्रेड मैं आप लोगों के लिए और करूँगा कि जिसमें कि आपको समझ आए। अब ये जो कैंडल है अगर ये अपनी क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट में अगर ये इस लेवल पे आके अपनी क्लोजिंग देती है इस जगह पे, तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा। बट इसने एंड सेकंड के अंदर आके
जो ग्रीन का फॉर्मेशन ही करने जा रही है कैंडल, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, और रिस्क भी है, और यहाँ पे बायर्स का प्रेशर भी है, तो देखते हैं। अगर ये कैंडल इस लेवल से नीचे, इस वाले लेवल से नीचे क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट कैंडल तकरीबन 100% शॉर्ट के साथ रेड कैंडल का फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक पैटर्न चला, पैटर्न कौन सा चला, ग्रीन, रेड, ग्रीन, और यहाँ पे रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना चाहिए था बट नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट कैंडल है, एक तो वो इन दोनों का जो है वो पैटर्न है, और मतलब रेड का फॉर्मेशन होना चाहिए, और सेकंड ये कि ये जो एक पैटर्न चल रहा था पिछला, ये वाला रेड ग्रीन रेड का, इसकी MTG है वो, ठीक है। सॉरी गाइस, मुझे कॉल आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से कॉल कट करनी पड़ी, और अब जाना भी है, तो अब मैं फटाफट से जो है अपनी जो लास्ट ट्रेड है उसको कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर देखें, ये मार्केट इस लेवल के बिल्कुल क्लोज चल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से ये इस कैंडल के साथ इस वाले लेवल का जो है ब्रेकआउट देती है, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से हम डाउन के लिए जाएंगे, और अगर ये नहीं देती तो अपसाइड के लिए 3-4 ट्रेड प्लेस कर दूंगा, और बस ये लास्ट ट्रेड है, बस ये ट्रेड विन हो जाएगी, तो उसके बाद मज़ीद ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि इसने अपना जो इसका जो ये वाला जो लेवल है, ये इसका ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, ठीक है। तो अगर ये इस वाले लेवल का ब्रेकआउट इसने नहीं दिया था अभी भी, तो इसलिए मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी थी, और यहाँ से ये बार बार रिजेक्शन ले रही है, ये अपने इस वाले इसका मतलब ये कि ये जो है स्ट्रॉन्ग लेवल है, ठीक है, तो इसका ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रही है। अब देखते हैं ये लास्ट ट्रेड है, ये विन होती है या लॉस होती है। मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दूँगा, क्योंकि अब जाना है, तो इस वजह से। ओके, तो मेरी 3 ट्रेड जो हैं, 3 ट्रेड विन हो चुकी हैं, एक ट्रेड जो है वो मेरी रिटर्न है। तो इंशाल्लाह इवनिंग के सेशन में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और अगर मैं टाइम से वापस आ जाता हूँ तो मैं इंशाल्लाह लाइव सेशन जो है उसको भी कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।